हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ और ये रीडिंग उन तक ही पहुँचेगी जिन तक ये पहुँचना चाहती है। मैं बार बार ना मैंने कई बारी कट किया है वीडियो को। मैं बार बार रीडिंग बोल रही हूँ क्योंकि मैं रीडिंग ही करती आ रही हूँ ना, तो मेरे मुंह से रीडिंग ही निकल रहा है। ये रीडिंग नहीं है, मतलब ये जो मैसेज है, ये जो रेमेडी मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। और प्लीज गलती से भी इस रेमेडी को हल्के में मत लीजिएगा, अदरवाइज ना आप अपनी लाइफ का, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा नुकसान करने वाले। कहने का मतलब मैं आपको बोलूंगी कि ब्रह्मांड आपके सामने ना एक मैसेज आप तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको पहुंचाने जा रहे हैं, बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो। ठीक है। और मेरा मानना यही है कि अवॉइड भी वही करेंगे अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी वो अगर नहीं देखेंगे तो वो इसी वजह से नहीं देखेंगे क्योंकि शायद उनके अभी कर्मास बाकी हैं। और जो देखेंगे ना, दैट मीन्स कि अभी उनका वक्त आ गया है। अब आपको सॉल्यूशन का वक्त मिल गया, आपका सॉल्यूशन का वक्त आ गया बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर कहने जा रही हूँ, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि वो क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, बहुत कुछ लिखा है मैंने, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। लिखना मुझे इसलिए पड़ा कि इसके बेनिफिट्स क्या है बेसिकली। ये अल्टीमेटली ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। देखो, मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है कि मैंने कुछ स्क्रिप्ट बनाई है, जस्ट मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं कि इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो अगर मैं कहीं पे कुछ अटक रही हूँ ना, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी तक जस्ट मैं रीडिंग ही करती आई हूँ, तो मैं अभी बस आपको ये रेमेडी बताना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ना आप सभी लोग इस रेमेडी को स्टार्ट कर दें करना, और मुझे जल्दी से जल्दी रिवर्ट दें, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बताएं, क्योंकि वो तो 1001% आपको मिलने ही वाले हैं। ठीक है। अभी वो आप चाहे मुझे कमेंट करके बताएं। आपको विद इन 10 डेज में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। ठीक है। फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलूंगी। विद इन 10 डेज आपको इसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स, और कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं रिजल्ट्स। बेसिकली वो रिजल्ट्स आपको शेयर क्यों करने हैं, क्यों बताना है, ताकि और लोग, क्योंकि होता है ना कि जब आप रिजल्ट्स शेयर करते हो ना, तो जो जिसके लिए ये मैसेज होता है या जिसको करने की जरूरत होती है, उसमें वो हिम्मत आती है, उसमें वो पॉजिटिविटी आती है करने की। ठीक है। तो चलिए अभी भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूं आपके सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, जो है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम। ठीक है। ये जो सहस्त्रनाम है, ललिता सहस्त्रनाम जो स्तोत्रम है, बहुत ही प्यारा है। ये इसमें माँ के थाउजेंड्स नेम हैं। ओके। आपको बेसिकली करना क्या है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, इसके बेनिफिट्स क्या बेसिकली आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू हमारा है दिमाग। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता, आपको लगता है ना कि भाई मेरा अगर दिमाग स्टेबल हो जाए ना, मतलब मेरा दिमाग अगर भटके नहीं और जो चीज मुझे मिल रही है मैं उसमें स्थिर हो जाऊं, उसे उसमें सेटिस्फाइड हो जाऊं, मेरा दिमाग कहीं भागे नहीं, मुझे ओवर थिंकिंग में ना लेकर के जाए, नेगेटिव थिंकिंग में ना जाए, तो मेरी लाइफ ना मैजिक है। तो बिलीव मी, खास करके जिन लोगों की यहाँ पर राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा चल रही है, भाई आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए हैं, मनी इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज हैं, अशांति है चारों तरफ, बिलीव मी, ये जो स्तोत्रम है ना, ये आपको उस जगह से निकाल के बाहर लेकर के आएगा। अब मैं उस जगह से निकाल कर बाहर लाने की बात क्या कर रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स ठीक होंगे, और ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको 10 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और आप मतलब पागल हो जाओगे इस स्तोत्रम के लिए। ठीक है। ये आपके बेसिकली मन में जो अशांति फैली रहती है ना, जितना मन आपका अशांत रहता है, आपको शांत करने में ये बहुत मदद करेगा। आप जो इमोशनली बहुत भटकते रहते हो ना,
इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहते हैं, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, खासकर जिन लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है, या कभी-कभी आप चिड़चिड़ा फ़ील करते हो, इरिटेटेड फ़ील करते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है भई मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये मेरे हाथ में नहीं है। बिलीव मी, आप इस स्तोत्रम को कीजिए, वो बैलेंस होगा, वहाँ पर आपको स्थिरता मिलेगी, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ये स्तोत्रम की, ये सिर्फ़ आपको मटेरियल सक्सेस ही नहीं देता है, मटेरियल स्टेबिलिटी ही नहीं देता है, मटेरियल अबंडेंस ही नहीं देता है, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है, आध्यात्मिक प्रगति भी आपको देता है। आप आध्यात्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअल रूप से भी आप ग्रो करते हो। ये इस स्तोत्रम की मतलब ब्यूटी है एक, समझ रहे हैं आप? इसके साथ ही साथ आपके अंदर ना मतलब जितना भी डर होता है, जितना आप लो कॉन्फिडेंस में चले गए हो ना कि आप किसी काम को करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें जैसे दोबारा से आपके अंदर एक वो स्ट्रेंथ, वो पावर को लेकर के आ जाती हैं। आप बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हो, आप बहुत शांत फ़ील करते हो, आप बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाग रहे हो, इधर-उधर कर रहे हो, आप कोई भी काम करते हो ना, आप बहुत ही शांति के साथ करते हो, बहुत ही प्रेम के साथ करते हो। आपके अंदर अगर अगर जैसे होता है ना कि जो कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, जो कुछ आपने अपनी लाइफ में झेला है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सही हैं, उससे अगर आपके अंदर कड़वाहट भर गई है ना और आपको लगता है कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार से बोल नहीं सकते, मतलब वो होता है ना कि लोगों पर से ट्रस्ट चला गया, लोग ही ऐसे मिल रहे हैं और अब जो अच्छे लोग मिल भी रहे हैं, उन पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपके शब्दों में से वो कोमलता चली गई है। बिलीव मी, वो सारी चीज़ें रिस्टोर होंगी। वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी आपकी ज़िंदगी में। ये आपको ना मतलब खुद से प्यार करने पर ये स्तोत्र मजबूर कर देगा। मैं मजबूर नहीं बोलना चाहती हूँ, आप खुद से प्यार करोगे, जब आप खुद से प्यार करोगे ना, देखिए बदलाव मैं हमेशा कहती हूँ ना सबसे पहले आपके अंदर आते हैं और जब आपके अंदर बदलाव आते हैं ना, उसके बाद आप बाहरी रूप में चीज़ों को बदलते हुए देखते हो। और ये चीज़ ना मैंने ये देखा है कि जब आप ये स्तोत्र करोगे ना, आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे एंड बिलीव मी, लेडीज़ के लिए तो ये मतलब ये है कि भई आप तो इसको करो ही करो और ऐसा नहीं है कि ये जेंडर बायस्ड मैं नहीं हो रही हूँ, मतलब लेडीज़ के लिए तो है ही है कि आपको तो करना ही करना है। आप चाहे कहीं भी किसी भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं अदर रिलीजन्स को, अगर आप बिलीव करते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको करना चाहिए और मेल्स भी ये करें। सा सबको करना चाहिए बेसिकली ये, ठीक है? तो ये ना आपको मतलब आपके अंदर एक शांति लाएगा, एक स्थिरता लाएगा। आप जो उचाट-उचाट से रहते थे ना कि मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेज़ीनेस फ़ील हो रहा था, अशांति सी लग रही थी, कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था, बिलीव मी आपके सारे मूड स्विंग्स ठीक हो जाएँगे। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ख़ास करके ये जो है ना ललिता त्रिपुर सुंदरी जो माँ है, ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, ठीक है? ये आपके जिसे कहते हैं ना आपकी इंटरनल ब्यूटी पर वर्क करता है। आप अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हो और अंदर से जैसे ही आप ब्यूटीफुल हो जाते हो ना, वैसे ही बाहरी रूप से भी वो ब्यूटी झलकती है आपकी। तो ये जिसे कहते हैं ना कि पूरा पैकेज है आपके लिए, पूरा पैकेज है मतलब माँ बहुत करुणामयी हैं और जब आप माँ के साथ कनेक्ट होंगे ना बिलीव मी, आप देखेंगे मतलब यहाँ पर जो मैं बातें बोल रही हूँ ना आप खुद उन चीज़ों को मेरे साथ शेयर करोगे, मुझे पता है, ठीक है? तो आपके अंदर ना मतलब ये और क्या चेंजेस लेकर के आएगा आपके अंदर ये सहस्त्रनाम, ये आपके अंदर जो चीज़ों को लेकर के डर, फ्यूचर को लेकर के डर, पास्ट को जो आप पकड़ के बैठे थे, पास्ट के ग्रजेस को जो आप पकड़ के बैठे थे, उनको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा। आपके अंदर जो कमियाँ थी ना, सबसे बड़ी बात जो हम बोलते हैं कि हम अपनी शैडो को नहीं देख सकते, हम शैडो वर्क नहीं कर सकते। आपने सुना है ना शैडो वर्क कितना मुश्किल होता है? बिलीव मी जब आप इस सहस्त्र नाम के साथ आगे बढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। यूँ ही चीज़ें हो जाएँगी, बहुत ब्यूटीफुली यूँ ही चीज़ें हो जाएँगी और आप खुद को ऑब्ज़र्व करोगे, खुद की कमियों को जानोगे, समझोगे और उसे करेक्ट भी करोगे। ठीक है? आपके अंदर वो चेंज आप देखने वाले हो,
समझ रहे हो? और जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के, आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के चिंतित थे ना कि भई मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होगा? ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं आपकी। ये सहस्त्रनाम को चैंट करते ही, सुनते ही आप मतलब आप बहुत तृप्त फ़ील करोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कंप्लीट हो गया। पता नहीं ये शांति मेरे अंदर कहाँ से आ रही है, पता नहीं ये सुकून मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, वो कृपा, वो दया, वो प्रेम, वो आप फ़ील करने वाले हो इसके साथ। इसके साथ ही साथ जब आप इस सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो क्या होता है, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो विज़िबल, मतलब जो आपको पता ही है आपके एनिमीज़ हैं, और जो छुपे हुए एनिमीज़ आपके होते हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होती है और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये अल्टीमेटली ना आपको, ये सहस्त्रनाम जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपके एनिमीज़ से। जो अनवांटेड चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही होती हैं ना, जैसे किसी ने, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, किया हुआ होता है, जिनके काम पर ब्लैक मैजिक किया होता है, घर वालों पर ब्लैक मैजिक किया होता है, आप घर में इस पाठ को कीजिए, आप देखेंगे कि वो ब्लैक मैजिक, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। और अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि नज़र कहते हैं ना, नज़र का कोई इलाज नहीं होता है। जो बुरी नज़र लगती है, तो आप ये देखोगे कि जो बुरी नज़र लगी हुई थी ना, वो भी हटनी शुरू हो जाएगी। आपके जो काम बन नहीं रहे थे, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, जो भी मैं शब्द यहाँ पर बोल रही हूँ ना, बहुत छोटे हैं। आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना, आप खुद देखोगे। तो जो आपके काम अटके हुए थे ना, वो काम बनने स्टार्ट हो जाएँगे। घर में, अगर आपके घर में जो भी चीज़ें, देखिए, काम को लेकर के, मतलब वर्क को लेकर के, आपके करियर को लेकर के कोई भी चीज़ अटक रही थी, आपको लग रहा था कि मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, या वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। वो वहाँ पर जो भी ब्लॉकेज आ रही थी ना, वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। और अगर आपके घर में ही अशांति थी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिड कपल्स हैं, या फिर माता-पिता के साथ आपकी नहीं बन रही थी, बच्चों के साथ आपकी नहीं बन रही थी, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही थी, रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, वहाँ पर आप हार्मनी देखोगे। और इवन जहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई थी, मतलब चाहे वो आपके क्लोज़ वन हैं, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं आपके, ठीक है? वहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये चीज़ें तो ठीक नहीं हो सकती, इतने मनमुटाव हो गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं कि अब ये तो भगवान भी आ जाए ना, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। बट बिलीव मी, आप इसे कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, ना आपको रिज़ल्ट मिल जाए उसके, तो मुझे बोलिएगा। मतलब इतनी ब्यूटीफुली आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज हो रही है। आपकी, मतलब आपको आप स्टेबिलिटी की तरफ आप यहाँ पर आकर आगे बढ़ने वाले हो। आपकी, मतलब जैसे बहुत से लोगों का क्या कंप्लेन होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, हम देखने तो जा रहे हैं, बड़े मतलब शादी नहीं हो पाना। आप कीजिए, आप देखिए, परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है? इसके साथ ही साथ जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही है, कंसीव होने को लेकर के इश्यूज़ हैं, आप वो कीजिए, क्योंकि देखिए, कंसीव ना कर पाना, ये सबसे बड़ा क्या इश्यू होता है, आपके पिछले जन्मों का कर्म होता है, ठीक है? आपके पिछले जन्मों का बुरा कर्म होता है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर बोलना चाहती हूँ, कुछ आपने पिछले जन्म में किया होता है, कुछ ऐसा ही इसी से कनेक्टेड, जो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, जिसका आपको भुगतान भुगतना होता है। इससे ऑफेंड मत होइएगा, मेरा बुरा मत मानिएगा, कहने का मतलब कि आपके अगर किसी को ये इश्यू है, तो उनके लिए इससे रिलेटेड कुछ आपने नेगेटिव किया होता है। बाकी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है? जैसे अगर उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो पिछले जन्म में कुछ उन्होंने किया होता है, ऐसा तो वो आ रही हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम क्या करता है, आपके पिछले कर्म के जो सिंस हैं, जो पाप कर्म हैं, उनको काटता है, उनको खत्म करता है, उनको ब्लेसिंग्स में, उनको पुण्य कर्मों में तब्दील करता है। देखिए, जब आप अंदर से बदलते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अंदर से पवित्र होते हैं, तो वो पवित्रता जो होती है ना, वो जो नकारात्मकता होती है, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनको काटती है।
कहते हैं ना कि आपके अभी के कर्म लिखे जाते हैं ना, आपके अभी के कर्म भी तो आपको रिजल्ट देंगे। पिछले जन्म के कर्मों को तो आप भोग रहे हो। तभी मैंने बोला ना, यहाँ पर वही लोग पहुंच पाएंगे और वही लोग इस रेमेडी को कर पाएंगे जिनको अभी करनी है। सभी नहीं कर पाएंगे ये रेमेडी। ठीक है, अभी तो अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपको हिंट दे दूंगी और मैं इस तरीके से सभी के सामने नहीं बोलूंगी। और आप जब मेरे से मुझसे कनेक्ट होंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको ये रेमेडी दे दूंगी। बट मुझे आया कि नहीं, देना जरूरी है। ऑनलाइन मतलब ऑन वीडियो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है किसी को अभी नहीं तो 2 दिन बाद वो करना हो। ठीक है, जिसका समय जब आएगा, राइट टाइम आएगा, वो तब करेगा। इसके साथ ही साथ ये आपके जो खुद के, जो मैंने जैसे बोला कि आप अंदर से पवित्र होते हैं, आप अंदर से शिफ्ट होंगे, आप अंदर से चेंज होंगे, आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो कटेंगे। तो जो चीज आप अभी नहीं पा पा रहे हो, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही तो है कि आप वो ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। चाहे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चाहे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको विश्वास रखना है। ये जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की आप एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी, अगर आपको कंसंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं हो पाता है, आपको याददाश्त आपकी बहुत कमजोर है, कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं है, फोकस आपका अच्छा नहीं है, तो ये आप कीजिए, आपका फोकस अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इवन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जिसे कहते हैं ना, डेफिनेटली, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को यहाँ पर कोई बीमारी है, किसी तरह के, किसी प्रकार की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई ऐसी डिजीज है, तो आप इसे फुल मून पे कीजिए, इसकी चैंटिंग कीजिए। बिलीव मी, आपकी वो बीमारी, मतलब आप विश्वास करके कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। माँ जरूर आपकी सुनेंगी और आपकी बीमारी जरूर ठीक होगी। ठीक है, अगर ये बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कहीं से ठीक नहीं हो पा रही है, आपने बहुत सारे इलाज करा दिए, माँ पर विश्वास रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए और इस सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ठीक है, खास करके फुल मून पर जरूर कीजिए, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो भी कोई इस पाठ को लगातार 6 महीने तक करता है अपने घर में, उनके घर में, क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी जो होती हैं, माँ लक्ष्मी जो होती हैं, वो अस्थिर होती हैं, वो आती जाती रहती हैं, वो कहीं पर भी, वो बड़ी चंचल होती हैं, वो स्थिर नहीं रह पाती, रह नहीं पाती कहीं पर भी। तो जो व्यक्ति 6 महीने तक कंटिन्यू इस सहस्त्र नाम को करता है ना, ये कहा जाता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी परमानेंटली वहां पर विराज करती हैं, विराजित होती हैं, आपके घर में वो परमानेंटली रहेंगी। ठीक है, तो जो ये चाहते हैं, आप 6 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। मैं तो कहूंगी ये तो लाइफ लॉन्ग की एनर्जी है, आपको ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब इतनी प्यारी एनर्जी मिल जाए, माँ से जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है, आपकी मटेरियल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। और कोई ऐसा एक आपको माध्यम मिल जाए कि ये एक माध्यम है, तो बस आपको उससे जुड़ जाना है, बस आपको वो कर लेना है। इसके साथ ही साथ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मैरिज इश्यूज चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है, आप उस मैरिज में रहना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो और सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो, अपने आप को 3 हफ्ते या 1 महीने का वक्त दीजिए। कंटिन्यू इस सहस्त्र नाम को जरूर पढ़िए, इसका पाठ कीजिए, आप चेंजेस देखोगे, आप चेंजेस देखोगे। विश्वास करके करिएगा, देखिए विश्वास करके करना है आपको। और जो आप इसकी रेगुलर चैंटिंग करोगे ना, बिलीव मी, आपको उसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके सारे जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो रहे हैं, उनके जो असर है वो नष्ट हो रहे हैं। जहां चीजें ब्लॉक हो रही थी, वहां रास्ते खुलते जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे, जब आप आफ्टर 1 मंथ ना,
जब आप 1 महीना कंटिन्यू आप इसको कर लेते हैं, तो रोज़ इसका पाठ करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी जिसे कहते हैं ना, आपकी जिह्वा पर, आपकी जीभ पर माँ सरस्वती विराजित हो रही हैं। आप जो बोल रहे हो, वो सच हो रहा है। अब इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है? लेकिन अलर्ट क्या हो जाना है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो आपके मुँह से कभी किसी का बुरा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन स्टेबल हो रहा है, आपकी भावनाएँ अस्थिर नहीं रहेंगी, ठीक है ना? आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, तो आप भटकोगे नहीं, आपको अच्छे-बुरे का सब पता होगा। आपके अंदर जो होड़ लगी हुई थी ना, जल्दबाज़ी जो लगी हुई थी, वो सब शांत हो जाएगी। अब शांत होने का मन ये नहीं है कि आप आगे उत्सुकता से बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। आपके अंदर ना बहुत शांति होगी, बहुत स्टेबिलिटी होगी, बहुत ग्राउंडेड होगे आप, और तब आप आगे बढ़ोगे। एक होता है ना, जल्दबाज़ी में बस घोड़े पर सवार हो गए और मुझे ये काम करना है अभी, वो जल्दबाज़ी में कोई काम गलत भी हो सकता है, कोई डिसीज़न गलत भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जब आप ये करोगे ना, तब आपके अंदर से वो हड़बड़ी, वो जल्दबाज़ी वो सब खत्म हो जाएगी। बहुत आपके अंदर आप बहुत ग्राउंडेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत शांत हो जाओगे, बहुत प्रेम प्रिय हो जाओगे। ये सभी के लिए यहाँ पर मैं मैसेज दे रही हूँ, और मैं यूँ ही नहीं दे रही हूँ आपको, आप करिए और करके प्लीज़ यहाँ पर रिज़ल्ट्स शेयर कीजिए, क्योंकि अगर मैं कुछ यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, तो मैं यूँ ही नहीं कर रही हूँ, हवा में तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके भी रिज़ल्ट्स देखूँ, मतलब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरे मतलब कान चाहते हैं कि सुने आपके लिए, आप जब इसको करें, ठीक है? और इसके साथ ही साथ ये आपको अल्टीमेटली प्रोटेक्शन देता है। आपको अनवांटेड, जिसे कहते हैं ना, कि जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना, डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें हमारी प्लैनेटरी जो पोज़ीशंस होती हैं, जो चीज़ें, जो प्लैनेट्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, जो ग्रह हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप सहस्रनाम का पाठ करते हैं ना, तो आपको अलग-अलग चैंटिंग्स करनी पड़ती हैं प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए। आप देखेंगे कि बस ये किया है, सारे प्लैनेट्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि क्यों? क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप, मैंने बोला ना, आपको ईश्वर की, डिवाइन की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होती है, जब आपको प्रोटेक्ट स्वयं माँ त्रिपुर सुंदरी कर रही हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है ना? और आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता, और जब हम फ़ियरलेस होकर के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं ना, और किसी से कोई जेलसी नहीं होती हमारी, कोई कंपैरिज़न नहीं हम करते किसी के साथ, बस अपने कर्म को पूरी प्योरिटी के साथ हम करते हैं, सच्चाई के साथ जब हम करते हैं, अपने पर भी वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ आपको क्या ही मिलेगी, ठीक है ना? तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, मतलब अभी भी अगर आप बोलो ना, तो इसके बेनिफिट्स में क्या ही बोलूँ, मतलब कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, लोन है, मतलब अभी कितनी प्रॉब्लम्स तो मैंने यहाँ पे बोली भी नहीं होंगी। आप बस उस प्रॉब्लम को लेकर के ना, मतलब माँ से प्रार्थना कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो आपकी खुद की फ्री विल है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? मैं बस मेरा खुद का जो वे है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग बहुत लिमिटेड हैं, हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें माँगते हैं अपने लिए कि भगवान जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। बट मेरा मानना है, और जो मैं करती भी हूँ, कि मैं कभी उनसे माँगती नहीं हूँ। मैं बस पूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ कर लेती हूँ और बाकी उन पर छोड़ देती हूँ। मैंने कभी नहीं मतलब मैं उनसे माँगती नहीं हूँ कि मुझे आप ये दे दो या वो दे दो, क्योंकि वो हमारे माता-पिता हैं, उन्हें पता है हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा उन्हें पता है, और जो हमें नीड हो, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए सही है, वो हमें खुद ला कर देंगे, ठीक है? अभी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो उनसे माँगिए, ठीक है? चाहे ना माँगिए, मिलेगा तो आपको वही जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना? तो ये है। अब आपको करना क्या है? देखिए, अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, ठीक है? आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, अगर आपने
8 9 स्टैंडर्ड तक, 10 स्टैंडर्ड तक अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आप इस सहस्त्र नाम को पढ़ लेंगे। मतलब कुछ वक्त आप उसको सुनिए, अगर आप उसको सुनते हैं यूट्यूब पर सुनिए, उसके बाद आप उसको चैंट करना आप स्टार्ट कर दोगे। अगर नहीं, क्योंकि सभी तो नहीं, सबकी संस्कृत अच्छी नहीं होती है, तो वो नहीं उच्चारण कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ना जो आप शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्योंकि माँ के नाम है वो, तो जो आप उनका उच्चारण आप कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी बोल दिया तो चल जाएगा। हाँ, माँ तो माँ है, वो तो माफ कर देती हैं, लेकिन हम गलती ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर भी जिनकी संस्कृत भी इवन अच्छी है ना, वो भी मतलब जब चैंटिंग करें, पहले बोल दें और बाद में भी बोल दें पाठ करने के बाद कि हे माँ, अगर मैंने कुछ भी गलत उच्चारण किया है उसके लिए अपने बच्चे को क्षमा कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और जो नहीं, मतलब जिनको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है, आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब पर आपको ललिता सहस्त्र नाम मिल जाएगा, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ आप उसको सुनिए। देखिए जो नए नए हैं ना, उनको जो चैंट करने जा रहे हैं उनको आधे से पौना घंटा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिएगा। देखिए मैं अगर आपको रेमेडी दे रही हूँ ना, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ दे रही हूँ, तो आपको भी पूरी ऑनेस्टी के साथ ही करना है। अगर आप इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है, कि आप आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते। तो ये काम मत कीजिएगा कि मैंने यूट्यूब पर ना जल्दी से जो फास्ट स्पीड में बोलते हैं ना, वो वाला मैंने सुना है, ठीक है, उन्होंने 20 मिनट्स में कवर कर दिया, या फिर 15 मिनट्स तो होता ही नहीं है, 20 मिनट्स में उन्होंने कवर कर दिया। नहीं, क्योंकि वो आपकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, पूरी श्रद्धा क्या ही दोगे, बस आपको तो ये है कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, बस ये हो जाएगा। नहीं, आप 30 मिनट्स वाला या 40 मिनट्स वाला या 45 मिनट्स वाला, मतलब जो आराम आराम से जो बोलते हैं, आप उनका, उनके मुंह से वो उच्चारण सुनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए, आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप उसके हिंदी जो अनुवाद है आपको वो भी मिल जाएगा, मीनिंग क्या है, क्योंकि जितना आपको मीनिंग पता होगा वो ज्यादा अच्छा है। आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है, आप तोती की तरह रट नहीं रहे हो उसे, ठीक है, वो है क्या। वक्त लगेगा, इट्स ओके, धीरे धीरे उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और डेली आप उच्चारण, जैसे होता है ना, कुछ लाइंस जो होती हैं, कुछ जो स्तोत्र श्लोक होते हैं, आप उनका उच्चारण आप समझ लो, देख लो, क्या कहते हैं, गूगल कर लो, आप उसको सर्च कर लो, आप उसको समझो कि अच्छा ये लाइंस का ये मतलब है, ठीक है, इन श्लोकों को ये, इनका ये अर्थ है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको जो सुनना है वो पूरा सुनना है, डेली डेली आपको वो सुनना है, ललिता सहस्त्र नाम आपको डेली सुनना है। आपको यूट्यूब पर उसकी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी जो आपसे कनेक्ट हो रही हैं। नामावली की बात नहीं कर रही हूँ, ललिता सहस्त्र नाम की बात कर रही हूँ। एक ललिता नामावली होती है, मैं ललिता सहस्त्र नाम की बात कर रही हूँ। मैं वो आपको बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी का मुझे नहीं पता है, जो मैं कर रही हूँ मैंने आपको वो बताया है। तो ललिता सहस्त्र नाम आप जरूर सुनिएगा, डेली सुनिए। आपको करना कैसे है, आप धूप जलाइए, जितना आप अच्छा आचरण कर सकते हैं, आपका जो घर का मंदिर है, या तो सुबह की कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, ठीक है। मैं हर तरह की चीज़ यहाँ पर बताने वाली, वीडियो लंबी हो रही है, जो जितना सुन पाएगा, जिसकी किस्मत में है वो सुन लेगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो है आपके पास, और एक घी का दिया जरूर जला लीजिए, ठीक है, घी का दिया जरूर जला लीजिएगा, एक छोटा सा। इन केस अगर आपके पास नहीं, इतना आप अफोर्ड कर सकते, कोई होता है नहीं अफोर्ड कर पा रहा है इतना भी, घी का दिया नहीं वो जला पा रहे हैं, आप कैंडल जला लीजिए, ठीक है। जो टी लाइट कैंडल होती है वो भी जला सकते हैं, आप कैंडल जला लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बैठिए, आप नीचे आसन जरूर डाल लीजिएगा, डायरेक्टली जमीन पर मत बैठिएगा, आसन डाल लीजिएगा और उस पर बैठिए, और पूरे सहस्त्र नाम को आप सुनिए, पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए, और उसके बाद नमस्कार कीजिए, बस उठ जाइए। और अगर आपको कुछ बोलना है, मांगना है, वो आप मांग सकते हो, कह सकते हो, मैं तो नहीं कहती, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है, भाई आप नहीं कर सकते मॉर्निंग में, इवनिंग में, प्लीज ऑनेस्ट होकर के सुनिएगा ये चीज, जो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो बिल्कुल नहीं कर सकते, जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सुबह से रात तक आप लोग बिजी ही बिजी है, बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत टाइम निकल पाता है। तो जब आप ऑफिस से घर आते हैं उस समय अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, इधर उधर भटक के ना, किसी से बात ना करके, अगर आप 30 मिनट निकाल सकते हैं, 30-40 मिनट अगर आप निकाल करके वो
स्तोत्र सुन सकते हैं तो उस वक्त पे आप सुनिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से सुनिए। आप आते जाते समय बैठे हुए भी सुनोगे ना तो वो भी चलेगा। कि आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, ड्राइव नहीं करनी, ध्यान तो ड्राइविंग में ही होगा। अदरवाइज अगर आप कैब में हो, बैठे हुए हो, ठीक है, मेट्रो में हो, बैठे हुए हो और आप सिर्फ उसे सुन रहे हो तो वो भी चलेगा। बट आप बीच में वो नहीं होना चाहिए, आपको टाइम पूरा उतना देना है, समझ रहे हो? आप टाइमिंग का ध्यान रखना। अब ये थोड़ा मैनेज आप करना भाई। आजकल तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। देखो, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? तो इससे बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट मुझे नहीं लगता आपके लिए हो सकता है। और इसकी ब्यूटी को वही समझ पाएगा, असल में वही समझ पाएगा जो इसको करेगा और जब इसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। ऐसा सच कुछ नहीं है। घी का दिया नहीं है तो आप कैंडल जला लो, आप वहाँ बैठो। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नीचे बैठने में इशू हो, ठीक है? जिनकी बहुत ज़्यादा एज है, जो कहते हैं भी हमारे घुटने में दर्द है या हम नीचे नहीं बैठ सकते, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, इट्स ओके, माँ को सब पता है। आप जैसे टेबल होता है, भगवान जी हैं, या फिर टेबल पे आप दिया या कैंडल रख लीजिए, धूप जला लीजिए, थोड़े से फ्लावर्स अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है। ये मैं अल्टरनेटिव आपको दे रही हूँ, रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप चेयर पे बैठ जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा, इंटेंशंस वो होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? श्रद्धा से सुनिए और तसल्ली से सुनिए। मैंने ये देखा है, हालांकि जब आप फास्ट फास्ट भी सुनते हो ना, रिजल्ट तो आपको उसके भी मिलेंगे, लेकिन जब आप तसल्ली से सुनते हो ना तो वो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही चीज़ है, ठीक है? तो समय निकालिए, आप रात को भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्वच्छ वस्त्र पहने होने चाहिए, पर साफ कपड़े पहनो। ऐसा नहीं है कि रात को सोकर उठे हो या फिर सोने जा रहे हो नाइट सूट पहन लिया है, यूज्ड नाइट सूट पहन लिया, नहीं नहीं, ये सब नहीं, ठीक है? या तो मॉर्निंग में आप नहा धो करके, मतलब साफ कपड़े होने चाहिए, गंदे वंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और होगा, जो आप में से कुछ लोगों का होगा, भी हमारे घर में नॉनवेज बनता है, मैं नॉनवेज खाता हूँ या खाती हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए, नॉर्मली तो क्या बोला जाएगा कि नहीं, पर मैं आपको क्या बोलूंगी कि आप कर लीजिए। देखो, नॉनवेज खा के मत करना, ये गलती कभी मत करना। मतलब आप खाते हो, खाते थे तो कर लो, जब आप वो करोगे ना आप खुद ही छोड़ दोगे, आप खुद ही छोड़ दोगे। मतलब वो करते करते आपको खाना नहीं है। जैसे कि आपने रात को आप कर रहे हो, अब आपने दिन में नॉनवेज खा लिया, अब आप बैठ जाओ, ये काम मत करना। अब मुझे पता है इतने से ना कई लोग स्टॉप हो जाएंगे, पर मैं कहूंगी सुन लो, सुन लेना, ठीक है? सुन सकते हो आप, पर कोशिश करो कि नॉन वेज ना खाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली की बात कर रही हूँ, यहाँ पर 2-3 दिन की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? आप करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपका वो भी छूट जाएगा, बिल्कुल ही छूट जाएगा, ठीक है? तो बस इतना ही था। और विश्वास कीजिए, मेरा बहुत पावरफुल स्तोत्रम है, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम। आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, और आपके सभी समस्याओं का सॉल्यूशन यही है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप मेरे से वादा कीजिए कि आप मुझसे शेयर करेंगे। चाहे तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें, और थैंक यू बोलिएगा अपने डिवाइन को, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, भोले बाबा को, जिन्हें भी आप मानते हैं, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, जहाँ जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए कि आपको उन्होंने ये मैसेज आप तक पहुँचाया है। और आज वाकई में मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है आप सभी के साथ ये शेयर करके, क्योंकि मैं बहुत समय से चाह रही थी कि मैं आपके साथ ये मैसेज शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।